हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ्स का। और इसमें जो एक्सरसाइज 2 में है, ऑलरेडी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ सकें। जीरो जब पोलिनोमियल क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। वैल्यू वेरिएबल डेट मैक्स पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो, वही हो गया जीरो जब द पोलिनोमियल। जो भी वैल्यू निकलेगा तो उसको बोलेंगे जीरो जब द पोलिनोमियल। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 2.2 जो है आपका ये वाला, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू जीरो। ये मान के चलिए इसको p ऑफ x मान लेंगे, और जब x का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तब क्या होगा वैल्यू, फिर x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तब इसका वैल्यू क्या होगा, और x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तब इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है पोलिनोमियल लेट p ऑफ x जो गिवन पोलिनोमियल है, p ऑफ x क्या दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू जीरो पर फाइंड करना एक नंबर में। तो p ऑफ x का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, p ऑफ जीरो 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 3, ये सब जीरो हो जाएगा। p ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आ गया 3। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है p ऑफ x का वैल्यू एट x इक्वल टू -1। तो p ऑफ -1 फाइंड कर लेंगे। तो p ऑफ -1 फाइंड करेंगे 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे -5 -4 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5 4 9 से 3 गया 6 -6। ठीक, तो ये -6 आंसर हो गया। इसका p ऑफ जीरो ये आंसर हो गया, p ऑफ -1 ये हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें एट x इक्वल टू 2, तो 3 नंबर है एट x इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है एट x इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 फाइंड कर लेंगे। p ऑफ 2 यहाँ पे रखेंगे, x की जगह 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, तो क्या होगा 10 माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस 3, तो 10 3 13 13 में 16 गया। तो p ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको -3। ये हो गया आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। पहला नंबर है p ऑफ y अगर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है, तो इसमें p ऑफ 0 एक बार y की जगह 0 पुट कर देंगे, एक बार p ऑफ 1 निकालना, y की जगह 1 पुट कर देंगे, एक बार p ऑफ 2 निकालना। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 फाइंड करना है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है p ऑफ y। p ऑफ y क्या दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो p ऑफ 0 तो y की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो p ऑफ 0 क्या आ जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसी में है p ऑफ 1 निकालना। p ऑफ 1 तो y की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो ये 1 क्या बच गया p ऑफ 1 इक्वल टू 1। यहाँ लिख सकते हैं p ऑफ 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट निकालना है p ऑफ 2। p ऑफ 2 मतलब y की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 गया 3, तो p ऑफ 2 कितना हो गया 3। p ऑफ 2 आपका 3 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हल्का चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 है p ऑफ t। p ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो इसमें जो है t की जगह सबसे पहले p ऑफ 0 फाइंड करना है, तो t जहाँ जहाँ है वहाँ पे 0 कर देंगे, तो p ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। उसी तरह से p ऑफ 1 फाइंड करना है, 2 प्लस t की जगह 1 रखेंगे, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो p ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4।
पी ऑफ 1 4 आ गया। अब हमको निकालना है पी ऑफ 2। तो पी ऑफ 2 मतलब टी की जगह जो है पुट करना है आपको, ये जो एक्सप्रेशन में है टी की जगह पुट करना है 2। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 4 दूना 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 दूना 4 दूना 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 कैंसिल हो गया। पी ऑफ 2 क्या आएगा आपका 4। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन इसी में करते हैं। 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। पी ऑफ एक्स इसी का 2 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। मतलब सबसे पहले एक्स का 0 पुट करना है, दूसरा और पी ऑफ 1 फिर पी ऑफ 2। तो एक्स का 0 पुट कर देंगे, 0 का क्यूब, तो पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपको 0। उसी तरह से पी ऑफ 1 पुट करना है, 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया। पी ऑफ 2 तो 2 का क्यूब पुट करना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये 2 का 3 नंबर सॉल्व हो गया। अब इसका है 4th नंबर, 2 का सब नंबर 4। यह क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसमें हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिया हुआ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पी ऑफ एक्स हो गया, तो उसमें पी ऑफ 0 निकालना है, एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1। उसी तरह से पी ऑफ 1 निकालना है, एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 4 में से गया 3, तो पी ऑफ 2 हो गया आपको 3। तो ये तीनों आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आपको एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। बोल रहा है ये जो दिया हुआ है, मान चलिए पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ 3x प्लस 1 और x जो है -1/3। तो x जो -1/3 है, क्या यह इसको जीरोज है? तो जीरोज के लिए क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल कर देते हैं। पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे और जो x का वैल्यू है अगर इससे मैच कर गया -1/3 से, तो मतलब जीरोज है। अगर नहीं मैच किया तो जीरोज नहीं है। उसी तरह से पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x - 5, एक्स का वैल्यू हम लोग पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अगर x का वैल्यू हमारा 4/5 आ गया तो ये जीरोज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का जो है पहला वेरीफाई करना ये जीरोज, जो गिवन पोलिनोमियल का जो वैल्यू दिया वो जीरोज है कि नहीं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और x का वैल्यू -1/3 दिया हुआ है। हमको ये पूछ रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अगर जीरोज है या नहीं है। तो इसके लिए जीरोज के लिए क्या बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करना। तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 0 के बराबर पुट कर देंगे, इससे x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/3। ये और ये मैच कर गया, मतलब यस इट इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। लिख देंगे यस इट इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। 2 है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4/5। तो हमको इसमें फाइंड करना है क्या ये जो दिया हुआ है x इक्वल टू 4/5 ये जीरोज है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल कर देते हैं। 5x माइनस पाई बराबर 0, तो x बराबर π/4 क्या इक्वल है, नहीं है। तो हेंस इट इज नॉट अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसी का ये क्या है, जीरोज नहीं है पोलिनोमियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। तीन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में है पी ऑफ एक्स इक्वल टू
पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स का वैल्यू 1 और कोमा माइनस 1 दिया हुआ, इसलिए जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को जीरो पुट कर देंगे। तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये जीरो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जीरो। तो एक्स का वैल्यू 1 भी आएगा, माइनस 1 भी आएगा, ये और ये इक्वल है, हेंस इट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख देंगे ये यस, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब 3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, 3 का चौथा। तीन का चौथा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको माइनस 1 कोमा 2। तो ये जीरोज निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल कर देंगे। तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर जीरो। इससे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 को एक बार जीरो पुट कर देंगे, एक बार x माइनस 2 को जीरो पुट कर देंगे, इससे x का वैल्यू माइनस 1 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। तो दिया गया वैल्यू से मैच कर गया, तो लिख देंगे यस इट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 3 का पांचवा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्या बोल रहा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू जीरो दिया था, हमको इसको पुट करना है जीरो, और एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या होगा जीरो। तो ये मैच कर गया, तो मतलब लिख देंगे यस इट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दिया हुआ सही है, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और एक्स का वैल्यू क्या होगा माइनस एम बाई एल। तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को जीरो पुट कर देंगे, और एल एक्स प्लस एम बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम बाई एल। तो मतलब ये और ये मैच कर रहा है, तो लिख देंगे यस इट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 3 का 6, अब 3 का 7 करेंगे। तीन का सात क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और x का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 1 बाई रूट 3 कोमा 2 बाई रूट 3। तो जीरो निकालने के लिए पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको रूट 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट 3x प्लस 1, तो रूट 3x माइनस 1, इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू एक आ जाएगा 1 बाई रूट 3 कोमा माइनस 1 बाई रूट 3। तो यहाँ पे माइनस 1 बाई रूट 3 तो मैच कर रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, तो माइनस 1 बाई रूट 3 लिख देंगे यस इट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बट x बराबर 2/3 इज नॉट जीरोज, ये वाला नहीं है। तो इसको लिख देंगे माइनस 2/3 जो है, माइनस 2, ये 2/3 जो है नॉट ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, इसका लास्ट है, 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2। तो हमको पुट कर जीरो निकालना, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1
2x + 1 = 0, x = -1/2, लेकिन यहाँ दिया हुआ है +1/2, इसलिए लिख देंगे नॉट अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। x बराबर 1/2 जो है, x बराबर 1/2 नॉट ए जीरो ऑफ, नो इट इज नॉट ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो x बराबर 1/2 क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और इसमें 4 में 7-8 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द जीरो द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो निकालना है, मतलब सिंपली पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाए। उसी तरह से 7 क्वेश्चन दिया, 7वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 4 का 1 बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है x + 5, जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए एक्स पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर पुट करते हैं, x + 5 = 0, x बराबर -5, ये आंसर हो गया। 4 का 2 नंबर देखते हैं, पी ऑफ एक्स = x - 5 दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, x - 5 को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, x बराबर 5, ये हो जाएगा। पी ऑफ एक्स बराबर 2x + 5, पी ऑफ एक्स बराबर 0 पुट कर देंगे, 2x + 5 = 0, x बराबर -5/2। तो क्या है, ये 0 है, इज जीरोज ऑफ 2x + 5। आप 5 का चौथा नंबर पढ़ेंगे, सॉरी 4 का चौथा नंबर। 4th का 4 में क्या है, पी ऑफ एक्स = 3x, सॉरी इसको ऐसे लिखिए 3x - 2, तो पी ऑफ एक्स को 0 पुट कर देंगे, तो 3x - 2 = 0, x बराबर 2/3, इट इज 0। ये क्या, x बराबर 2/3 इज 0 ऑफ द 3x - 2। और उसी तरह से 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स = 3x, तो पी ऑफ एक्स = 3x हमको 0 निकालना है, तो पी ऑफ एक्स को 0 पुट कर देंगे, 3x को 0 पुट कर देंगे, x बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर 0 इज जीरोज ऑफ 3 ऑफ x। 4 का 6ठा नंबर देखते हैं, पी ऑफ एक्स = ax है, और a नॉट इक्वल टू 0 है, इसका 0 निकालने के लिए पी ऑफ एक्स को 0 पुट कर देंगे, ax को 0 पुट कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर 0। अब इसका 7वां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको, पी ऑफ एक्स = cx + d, c नॉट इक्वल टू 0 और c 0 नहीं है, और c एंड d क्या है, रियल नंबर। तो इसको हमको 0 निकालने के लिए पी ऑफ एक्स को 0 पुट कर देंगे, cx + d = 0, x बराबर -d/c। ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 2.2 फिनिश होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।